हेलो दोस्तों, ये वीडियो एक ऐसे सफर की शुरुआत है जो आपके अंदर चल रही उस चुप ई को आवाज दे सकता है जो शायद आपने कभी किसी से शेयर नहीं की। हम बात कर रहे हैं उस इनर बैटल की, उस खामोश जंग की, जो हर इंसान अपने मन में लड़ता है, डर से, खुद पर शक से, आलस से, गुस्से से और नाकामियों से। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस जंग को जीतने की चाबी हम आरे ही अंदर छुपी होती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती बल्कि सोच बदल देती है। विन योर इनर बैटल्स। ये किताब आपको खुद को समझने, संभालने और संवारने का नजरिया देती है। ये वीडियो कोई ऑर्डिनरी बुक समरी नहीं है, ये एक मिरर है जब वो आपको आपके ही अंदर छुपे उस वर्जन से मिलवाएगा जो कभी खुद पर भरोसा करता था। कभी सोचा है हम खुद से इतना गुस्सा क्यों रहते हैं, बार बार खुद को ही क्यों ब्लेम करते हैं, क्यों हर बार डर हमें रोक लेता है, चाहे हमारे सपने कितने भी सच्चे और बड़े क्यों ना हो। विन योर इनर बैटल सिखाती है खुद से लड़ना बंद करो और खुद का दोस्त बनो। तो अगर आप सच में अपने डर, डाउट्स और नेगेटिव थॉट से बाहर निकलना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वेलकम टू बुक की बातें, और चलिए शुरू करते हैं एक नए सफर की शुरुआत अपने अंदर की जंग जीतने का। चैप्टर 1, व्हाट इज द इनर बैटल। कभी कभी हम पूरी तरह शांत और सामान्य नजर आते हैं, हमारे चेहरे पर मुस्कान होती है, हमारी बातचीत सहज होती है, लेकिन भीतर कुछ ऐसा चल रहा होता है जिसकी आवाज सिर्फ हमें सुनाई देती है। यह एक ऐसी जंग होती है जो बाहर की दुनिया से नहीं, हमारे भीतर से शुरू होती है। एक इनर बैटल जो हमारी भावनाओं, सोच और आत्मविश्वास को लगातार चुनौती देती है। यह जंग हमारे अपन यही विचारों से होती है। हर सुबह जब हम उठते हैं तो यह संघर्ष हमें उठने से पहले ही थका देता है। यह वही अंदर की आवाज होती है जो कहती है तू कुछ नहीं कर सकता, तू हमेशा असफल रहेगा, लोग तुझसे बेहतर हैं, तू क्यों कोशिश कर रहा है। दुखद बात यह है कि हम अक्सर इन आवाजों को सच मान लेते हैं। हमारे दिमाग में कई बार एक साधारण सी बात या किसी की आलोचना घंटों तक गूंजती रहती है। हम सोचते हैं मैंने ऐसा क्यों किया, लोग क्या सोचेंगे, क्या मैं वाकई इतना कमजोर हूं। यही तो है वह भीतर की लड़ाई जिसे हम हर रोज खुद से लड़ते हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि हमें दुनिया से मुकाबला करना है, परीक्षा से, प्रतिस्पर्धा से, समाज की अपेक्षाओं से। लेकिन कोई हमें यह नहीं बताता कि सबसे कठिन मुकाबला तो हमें खुद से करना होता है। वो डर जो किसी को बताने की हिम्मत नहीं होती, वो बेचैनी जो रातों की नींद छीन लेती है, वो अपराध जो वर्षों तक पीछा करता है, और वो खामोशी जो मुस्कुराहट के पीछे छिपी होती है। जब हम जानते हैं कि हमारे अंदर क्षमता है, फिर भी एक अनजाना डर हमें रोकता है, यही वो इनर बैटल है। यह बिना किसी शोर के लड़ी जाती है। इसमें न तलवारें होती हैं, न धमाके, लेकिन इसका असर हमारी हर चीज पर होता है, हमारे रिश्तों, करियर, स्वास्थ्य और खुशी पर। हम बाहर से आत्मविश्वासी दिखते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। किसी से बात करने का मन नहीं करता, लेकिन अकेले रहना भी डरावना लगता है। हम खुश रहना चाहते हैं, लेकिन खुद के ही इमोशंस को नहीं समझ पाते। यह लड़ाई हमारी पहचान से जुड़ी होती है। यह हमें सवालों से भर देती है, मैं कौन हूं, क्या मैं सच में कुछ अच्छा कर सकता हूं, क्या मैं एक बेहतर जीवन डिजर्व करता हूं। इस लड़ाई को जीतने का रास्ता पहचानने से शुरू होता है। हमें स्वीकार करना होगा कि हाँ, हमारे अंदर एक हलचल है, एक तूफान है जो धीरे धीरे हमें खत्म कर रहा है। जब हम इसे पहचान लेते हैं तो उस पर जीत की शुरुआत वहीं से हो जाती है। हमें अपने विचारों का निरीक्षण करना होगा। हर सोच को सच मानने से पहले सवाल करना होगा। हमें खुद से दोस्ती करनी होगी, खुद को समझना होगा, क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं समझते तब तक हम अपनी जिंदगी की दिशा दूसरों के हाथ में देते रहते हैं। यह लड़ाई हर इंसान के अंदर चलती है, बस कोई उसे छिपा लेता है, कोई शब्द नहीं दे पाता। लेकिन यह जरूरी है कि हम इस चुप जंग को आवाज दें, उसे समझें और धीरे धीरे उस पर जीत हासिल करें। अगर आप भी अपनी अंदर की आवाज से थक चुके हैं, अगर आप खुद से डरने लगे हैं, तो समझिए यह पहला कदम है खुद को फिर से पाने का। यही है इनर बैटल, वो खामोश जंग जिसे हम हर दफा इन खुद से लड़ते हैं, और अब वक्त आ गया है कि हम इसे जीतें। चैप्टर 2, हाउ टू ओवरकम फियर। डर एक ऐसा अनुभव है जो हर इंसान ने कभी न कभी महसूस किया है। यह भावना इतनी सामान्य है कि हम अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच यह है कि डर सिर्फ हमें रोकता नहीं, यह हमें भीतर से धीरे धीरे खत्म करता है। यह एक ऐसा भाव है जो हमारे विचारों पर कब्जा कर लेता है, हमारे फैसलों को प्रभावित करता है और हमें हमारी पूरी क्षमता से जीने से रोकता है। किसी को असफल होने का डर होता है, किसी को लोगों के तानों का,
किसी को अकेले रह जाने का और किसी को अपने ही अंदर छिपे सच का। जब हम किसी नए काम की शुरुआत करने वाले होते हैं तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हाथ कांपने लगते हैं और दिमाग कई सवालों से भर जाता है। अगर मैं फेल हो गया तो? अगर लोग हंसे तो? अगर मैं खुद को शर्मिंदा कर बैठा तो? यह डर हमें बहाने बनाना सिखा देता है कि अभी सही समय नहीं है या फिर हम इस काम के लिए बने ही नहीं हैं। लेकिन असलियत यह है कि डर झूठ बोलता है। यह हमें उस स्थिति की सबसे बुरी तस्वीर दिखाता है जबकि वास्तव में वैसा बहुत कम होता है। सोचिए, अगर डर ही सच होता तो इस दुनिया में कभी कोई बड़ा काम नहीं होता, कोई मंच पर खड़ा नहीं होता, कोई अपने सपनों को हकीकत में नहीं बदलता और कोई अपने दिल की बात किसी से कहने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन फिर भी यह सब होता है क्योंकि कुछ लोग डर को महसूस करने के बावजूद आगे बढ़ते हैं। डर को हराना एक दिन का काम नहीं है, यह एक सफर है, एक प्रक्रिया जिसमें हम हर दिन अपने आप को थोड़ा थोड़ा समझते हैं, आगे बढ़ते हैं, गिरते हैं और फिर उठते हैं। हर बार जब हम डर के बावजूद कुछ कर लेते हैं तो हमारे भीतर की एक दीवार टूटती है, वही दीवार जो हमें रोक रही होती है। डर कोई दुश्मन नहीं है, यह तो बस एक संकेत है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाले हैं। और उसी जोन के बाहर तो वह सब कुछ है जो हम पाना चाहते हैं, सफलता, आत्मसम्मान और एक संतुलित जीवन। हर बार जब हम डर के सामने खड़े होते हैं तो हम अपने पुराने डरपोक वर्जन को पीछे छोड़ते हैं, और हर बार जब हम डर से हार मानते हैं हम वहीं रह जाते हैं जहां हम हमेशा से थे। इसलिए अगली बार जब आप डरें तो उससे भागिए मत, उसे देखिए, पहुंच आनिए और एक छोटा सा कदम उठाइए। हो सकता है वो कदम बस एक फोन कॉल हो, एक हाँ कहना हो, एक ईमेल भेजना हो या एक वीडियो रिकॉर्ड करना हो, पर वही एक कदम आपके भीतर वो चिंगारी जला सकता है जो आपकी पूरी दुनिया को बदल दे। डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन जब आप उस पर चलना शुरू करते हैं तो वह डर एक रास्ता बन जाता है, आपके बेहतर संस्करण की ओर ले जाने वाला रास्ता। तो अब सवाल यह नहीं है कि क्या आप डरते हैं, सवाल यह है कि आप डर के बावजूद आगे बढ़ सकते हैं, और इस सवाल का जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं। चैप्टर 3 द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। हम में से अधिकांश लोग अपनी ही जिंदगी से भाग रहे हैं, कोई अपने बीते कल से, कोई अपनी कमजोरियों से, तो कोई अपनी सच्चाई से। हम सोचते हैं कि अगर हम किसी दर्द को अनदेखा कर देंगे, किसी गलत को भूल जाएंगे या अपनी कमियों को छिपा लेंगे तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई कभी कहीं जाती नहीं, वह हर दिन हमारे सामने होती है, भले ही हम उससे आंखें चुराएं। जब हम उस सच्चाई से मुंह मोड़ते हैं तभी अंदर का दर्द शुरू होता है। यह दर्द शब्दों में नहीं लेकिन हर सांस में महसूस होता है। इस दर्द से राहत पाने का रास्ता है स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस। स्वीकार्यता एक छोटा सा शब्द, लेकिन इसे जीना सबसे मुश्किल कामों में से एक है। खुद को अपनाना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना, अपनी कमियों के साथ भी खुद से प्यार करना। ये बातें सुनने में आसान लगती है लेकिन करना बहुत कठिन होता है। हम अक्सर खुद को जज करते हैं, दूसरों से तुलना करते हैं और अंत में खुद से नफरत करने लगते हैं। पर सोचिए, जब एक बच्चा चलना सीखते हुए गिरता है तो क्या हम उसे धक्का देते हैं? नहीं, हम उसे उठाते हैं, प्यार से कहते हैं कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करो। तो फिर जब बात खुद की आती है तो हम अपने साथ इतनी सख्ती क्यों करते हैं? स्वीकार्यता का अर्थ यह नहीं कि हम हार मान लें या यथास्थिति से संतुष्ट हो जाएं। इसका अर्थ एठू है जो है उसे पूरी ईमानदारी से देखना। स्वीकार करना मतलब खुद से भागना बंद करना, बीते समय की गलतियों को ढोना बंद करना और अपने अस्तित्व को वैसा का वैसा मान लेना। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं तो भीतर एक अजीब सा हल्कापन महसूस होता है, जैसे कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। जब हम खुद से लड़ना बंद कर देते हैं तभी असली हीलिंग शुरू होती है, तभी विकास की राह खुलती है। कई लोग सालों तक इसी एक काश के साथ जीते हैं, काश मैंने वह फैसला लिया होता, काश वह गलती न की होती, लेकिन वह काश हमें आगे नहीं बढ़ने देता। स्वीकार्यता का मतलब है उन काशों को वहीं छोड़ देना जहां उनका स्थान है अतीत में। सोचिए, क्या होगा अगर आप खुद को जैसा हैं वैसा ही स्वीकार कर लें? क्या होगा अगर आप अपनी कमजोरियों को भी उतने ही प्यार से देखें जितना अपनी ताकतों को? शायद आप खुद को जज करना बंद कर देंगे, शायद आप खुद को समझने लगेंगे और शायद तब आप वही बन पाएंगे जो आप हमेशा से बनना चाहते थे।
हमें जो जिंदगी मिली है वह परफेक्ट नहीं है। इसमें गलतियां हैं, दर्द, हार है, अधूरे सपने हैं, लेकिन इसी में उम्मीद भी है, कोशिश भी है और दोबारा उठने की ताकत भी है। और उस ताकत तक पहुंचने का रास्ता स्वीकार्यता से होकर गुजरता है। तो अगली बार जब आपका मन आपको आपके किसी बीते फैसले या आपकी किसी कमी के लिए कोसे, तो एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, यस, दिस इज मी। मैं इससे भाग नहीं रहा, मैं इससे सीख रहा हूं, मैं इससे आगे बढ़ रहा हूं। क्योंकि जो इंसान खुद को स्वीकार कर लेता है, उसे कोई ताकत अंदर से तोड़ नहीं सकती। चैप्टर 4, हाउ टू बिल्ड सेल्फ डिसिप्लिन। हम सभी के भीतर कुछ बड़ा करने की चाह होती है। एक सपना, एक लक्ष्य, एक ऐसी मंजिल जिसे हासिल करने की तीव्र इच्छा होती है। लेकिन जब हम उस रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं तो हमारे सामने एक अदृश्य दीवार खड़ी हो जाती है। यह दीवार कहीं बाहर न, हमारे अंदर होती है। इसका नाम है सेल्फ डिसिप्लिन की कमी। कितनी ही बार हम सुबह जल्दी उठने का, नियमित पढ़ाई करने का, मोबाइल कम उपयोग करने का या कोई नया हुनर सीखने का संकल्प लेते हैं। शुरुआत के 1-2 दिन तो हम पूरे जोश में रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारा उत्साह कम होने लगता है और हम वापस उसी पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। इसके बाद हम खुद को कोसते हैं, खुद पर गुस्सा करते हैं और सोचते हैं, शायद मैं आलसी हूं, शायद ये सब मेरे बस का नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि सेल्फ डिसिप्लिन कोई जादू नहीं, यह किसी खास व्यक्ति की खासियत है। यह कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि सीखने योग्य आदत है। एक मानसिक अभ्यास जो समय के साथ विकसित होता है। बहुत से लोग अनुशासन को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि इसका मतलब है खुद को जबरदस्ती किसी सख्त रूटीन में बांध देना। लेकिन सच्चा अनुशासन एक ईमानदार वादा होता है, खुद से किया गया एक सरल संकल्प कि मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ूंगा, चाहे मन करे या न करे। डिसिप्लिन की असली परीक्षा तब होती है जब सुबह अलार्म बजे और बिस्तर छोड़ना मुश्किल लगे, चार्ली कोई जरूरी काम करने का मन न हो, ईच और जब हर तरफ से आरामदायक बहाने आपको बुला रहे हों। इसी संघर्ष में विकास छिपा होता है। डिसिप्लिन इनका इनाम तुरंत नहीं मिलता, यह एक डिलेड रिवॉर्ड है। लेकिन जब वो इनाम आता है तो वो आपको एक ऐसा जीवन देता है जो आम लोगों के लिए सिर्फ सपना होता है। जिन्होंने अनुशासन को अपनाया है वे वही लोग हैं जो जीरा बहानों के बावजूद निरंतर काम करते हैं, 4 भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, चीएटी, और जानते हैं कि कंफर्ट जोन से बाहर ही असली ग्रोथ है। सोचिए, अगर आपने हर उस पल में जब आप हार मानने वाले थे थोड़ा सा और धैर्य रखा होता तो आज आप कहां होते। सेल्फ डिसिप्लिन एक मसल की तरह है। जितना आप उसे इस्तेमाल करते हैं उतना वह मजबूत होता जाता है। और जब यह मसल मजबूत हो जाती है तब आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, आप सिर्फ कमिटमेंट से चलते हैं। इसलिए आज से यह मत पूछिए कि मुझे यह करने का मन है या नहीं, बल्कि पूछिए, क्या यह काम मुझे उस इंसान के करीब ले जा रहा है जो मैं बनना चाहता हूं। अनुशासन उबाऊ लग सकता है, लेकिन यही उबाऊ नियमितता, कंसिस्टेंसी, एक दिन ऐसा शानदार परिणाम देती है जो दुनिया को चौंका देता है। और जब वह दिन आता है जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं और खुद से कहते हैं, मैंने जो वादा खुद से किया था उसे निभा लिया, तो जो आत्मसंतोष मिलता है वह दुनिया की किसी और चीज में नहीं होता। चैप्टर 5, योर इनर ड्राइव। हम में से कुछ लोग जीवन में सीमित संसाधनों के बावजूद बड़ी ऊंचाइयां छू लेते हैं, जबकि कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी खुद को अधूरा और असंतुष्ट महसूस करते हैं। यह फर्क क्यों होता है? क्या यह केवल भाग्य का खेल है? नहीं, यह फर्क पैदा होता है उस छिपी हुई शक्ति से जिसे हम इनर ड्राइव यानी आंतरिक प्रेरणा कहते हैं। इनर ड्राइव एक ऐसी शक्ति है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। यह बाहरी मोटिवेशन से कहीं ज्यादा गहरी, स्थायी और सच्ची प्रेरणा है। मोटिवेशन तो क्षणिक होता है, कभी आता है कभी चला जाता है, लेकिन इनर ड्राइव आपके भीतर एक ऐसी आग होती है जो तब तक जलती रहती है जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। दुर्भाग्यवश अधिकतर लोग इस अंदरूनी आग को पहचान ही नहीं पाते। वे व्यस्त रहते हैं लेकिन भीतर से खाली महसूस करते हैं, जैसे जीवन में कोई अधूरा सवाल रह गया हो। कई बार लगता है जैसे कोई अब अंदर से कह रहा हो तो कुछ और था ये नहीं। यह संकेत है कि आपकी इनर ड्राइव आपको जगा रही है। यह प्रेरणा तेज आवाज में नहीं आती, यह शोर नहीं मचाती।
यह तो चुपचाप तब सुनाई देती है जब आप रात को अकेले होते हैं, जब आप भीड़ में खुद को अलग थलग महसूस करते हैं, या जब आप किसी और की सफलता देखकर खुद को छोटा समझने लगते हैं। इनर ड्राइव जन्म लेती है प्यास से, उस प्यास से जो किसी बड़े सपने को पाने की लगन से पैदा होती है। किसी को कुछ बनना होता है, किसी को कुछ बदलना होता है, और किसी को खुद को साबित करना होता है। फर्क तब आता है जब यह प्यास इतनी गहरी हो जाती है कि वो हर बहाने को तोड़ देती है। बहाने तो हर जगह मिलेंगे, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरे पास सपोर्ट नहीं है। लेकिन जब इनर ड्राइव जग जाती है तब ये सब बहाने मौन हो जाते हैं। यह शक्ति ऐसे ही नहीं आती, इसके लिए खुद से जुड़ना, खुद से सवाल करना और अपने दिल की आवाज सुनना जरूरी है। मैं सच में क्या चाहता हूं? क्या मैं वही जिंदगी जी रहा हूं जो मैंने चुनी थी, या जो दूसरों ने मेरे लिए तय कर दी? इन सवालों से भागा जा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति इनके उत्तर खोजता है वह खुद को पहचान लेता है, और वही इंसान अंततः अजेय बन जाता है। जब आपका उद्देश्य स्पष्ट होता है और आपके भीतर से आग जल रही होती है तो कोई भी कठिनाई आपको रोक नहीं सकती। हर व्यक्ति के भीतर इनर ड्राइव होती है, कुछ लोग इसे दबा देते हैं और कुछ लोग इसे जगा देते हैं। अब निर्णय आपका है, आप कौन बनना चाहते हैं? वो जो रोज पछताता है, या वो जो अपने अंदर की आवाज को पहचानता है, उसे सुनता है और उसे जीता है? याद रखिए, इनर ड्राइव कोई किताब, वीडियो या गुरु नहीं दे सकता। यह आपके भीतर पहले से मौजूद है। आपको सिर्फ उसे सुनना है, पहचानना है और उस पर चल देना है। फिर देखिए, दुनिया आपको नहीं रोक पाएगी। चैप्टर 6, हाउ टू हैंडल फेलियर। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जब सब कुछ बिखरा हुआ लगता है। वह पल जब हम पूरी मेहनत करते हैं लेकिन परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं मिलते। सपने आंखों के सामने टूट जाते हैं और उस रास्ते पर भी संदेह होने लगता है जो कब ये बहुत सही लगता था। यही होता है फेलियर, यानी असफलता, एक ऐसा शब्द जो सुनते ही डर पैदा करता है। और जब यह जीवन में हकीकत बनकर सब सामने आता है तो यह हमें अंदर से तोड़ देता है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि जीवन में सफल होना जरूरी है, अच्छे अंक, अच्छी नौकरी और एक सुरक्षित जीवन। लेकिन कोई नहीं सिखाता कि अगर हम असफल हो जाएं तो कैसे संभलें। जब हर दरवाजा बंद हो जाए, जब हर उम्मीद टूट जाए, जब दुनिया हमें लूजर कहे, तब खुद से कैसे बात करनी है यह कोई नहीं बताता। असल में फेलियर सिर्फ एक घटना नहीं, एक गहरा अनुभव होता है, दर्द, शर्म, हताशा से भरा हुआ। लेकिन यही अनुभव हमें सबसे ज्यादा सिखाता है अगर हम उससे भागने के बजाय उसे समझें। जब हम असफल होते हैं तो सबसे पहली चीज जो टूटती है वह है आत्मविश्वास। लगता है जैसे हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे हमारी दुनिया यहीं थम गई है। लेकिन सच्चाई यह है कि फेलियर एक आईना, मिरर होता है। यह हमारी कमजोरियां भी दिखाता है, हमारी गलतियां भी, और अगर सही नजरिया रखें तो हमारी छुपी हुई ताकतें भी उजागर करता है। असफलता पर रोना आसान है, खुद को दोष देना उससे भी आसान है। लेकिन उस गिरावट के बाद खड़ा होना, खुद को दोबारा तैयार करना और उसी रास्ते पर फिर चल देना, यही सच्ची हिम्मत होती है। फेलियर एक ऐसी आग है जो अगर सही ढंग से जलाई जाए तो इंसान को और निखार देती है। यही वो अनुभव होता है जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर और मजबूत बनाकर ढकेलता है। बहुत से लोग एक बार की असफलता को देखकर सोच लेते हैं, शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं था। लेकिन सोचिए, अगर कोई बच्चा चलना सीखते समय एक दो बार गिरकर बैठ जाए और कह दे कि मैं चल ही नहीं सकता, तो क्या वह कभी चल पाएगा? एक बच्चा गिरता है, रोता है, लेकिन बार बार उठता है क्योंकि उसके मन में यह विचार ही नहीं होता कि वो हार सकता है। बस कोशिश होती है। यदि हम भी यही दृष्टिकोण अपनाएं तो फेलियर सफर का एक हिस्सा होगा, अंत नहीं। असफलता से निपटने के लिए हमें अपना नजरिया बदलना होगा। हमें इसे सजा, पनिशमेंट नहीं, बल्कि एक सीख, लर्निंग के रूप में देखना होगा। हमें खुद से पूछना चाहिए, बल्कि मैंने कहाँ गलती की, चीज मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, अब मुझे क्या बदलना है। हर बार गिरना एक अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। हर बार जब आप उठते हैं, आप न सिर्फ अपने लक्ष्य के करीब जाते हैं बल्कि खुद के और भी करीब आ जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब आप पीछे मुड़कर अपनी असफलता को देखकर मुंह मुस्कुराते हुए कहते हैं, शुक्रिया फेलियर, तूने मुझे वह बनाया जो मैं आज हूं।
तो अगली बार जब आप असफल हों, कोई सपना टूटे या खुद को बेसहारा महसूस करें, तो रुकिए मत। रो सकते हैं, थक सकते हैं, लेकिन न हार मानना मत, क्योंकि फेलियर एक फुल स्टॉप नहीं, एक कॉमा है जो कहता है रुको मत, बस थोड़ा थमो और फिर से चलो। चैप्टर 7 डोंट बी टू हार्ड ऑन योर सेल्फ। हम सब अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ बेहतर करने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन कई बार इसी कोशिश में हम अपने सबसे करीबी इंसान यानी खुद पर ही सबसे ज्यादा सख्त हो जाते हैं। हम खुद से ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे हम कोई कठोर जज हों, जो हर गलती पर खुद को सजा सुनाता है, हर असफलता पर खुद को दोषी ठहराता है और हर कमजोर को एक अपराध की तरह मानता है। जब हम आईने में खुद को देखते हैं तो अक्सर हमारे मन में ये बातें चलने लगती हैं, मुझे और पतला होना चाहिए था, ऐसा मैं क्यों बर्बाद करता हूं, मैं दूसरों जितना काबिल क्यों नहीं हूं। ये विचार धीरे धीरे हमारे आत्मसम्मान को खा जाते हैं। हम खुद को कोसते रहते हैं, यह सोचकर कि शायद खुद पर सख्त रहना ही तरक्की का रास्ता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जितनी ज्यादा सख्ती हम खुद पर करते हैं, उतना ही हम खुद से दूर हो जाते हैं। अब जरा सोचिए, अगर कोई आपका दोस्त हर समय आपकी गलती आओ गिनवाए, आपको ताने मारे और कभी आपकी तारीफ न करे, तो क्या आप उस दोस्त के साथ रहना चाहेंगे? नहीं ना। तो फिर हम खुद के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? हम अपने बीते हुए फैसलों, अपने अनुभवों और अपनी कमजोरियों को लेकर खुद को माफ नहीं कर पाते। हमें लगता है कि हम हमेशा गलत निर्णय लेते हैं, हम पर्याप्त नहीं हैं, हम सफल नहीं हो सकते। लेकिन हमें यह समझना होगा कि हम इंसान हैं, परफेक्ट नहीं। गलती करना, उससे सीखना और आगे बढ़ना, यही तो इंसान होने का असली मतलब है। खुद को बार बार कोसने से कोई बदलाव नहीं आता। बदलाव तब आता है जब हम खुद को समझते हैं, खुद से प्रेम करते हैं और खुद को माफ करना सीखते हैं। जब हम खुद से ये कहना शुरू कर देते हैं, हाँ मुझसे गलती हुई थी, लेकिन मैं अब भी एक अच्छा इंसान हूं और मैं आगे सुधार कर सकता हूं, तो उसी पल से असली हीलिंग शुरू होती है। हर बार जब आप खुद को कोसने लगे, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से वही बात कहिए जो आप किसी अपने से कहते, कोई बात नहीं, तू इंसान है, तूने कोशिश की थी और यही सबसे जरूरी बात है। दुनिया वैसे ही काफी आलोचना से भरी हुई है। अगर आप भी अपने सबसे करीबी इंसान यानी खुद से ऐसे ही पेश आएंगे, तो आपके पास खुद के लिए क्या बचेगा? आपके अंदर वो सारी ताकत है जो आपको चाहिए। बस जरूरत है थोड़ा धैर्य रखने की, खुद को समझने की और खुद का वो माफ करने की। जब आप खुद से दोस्ती कर लेते हैं, तो आप अपने सबसे बड़े सहायक बन जाते हैं। फिर ना कोई असफलता आपको ही ला सकती है, ना कोई रिजेक्शन आपको तोड़ सकता है, क्योंकि तब आपके साथ कोई और नहीं, आप खुद होते हैं। तो अगली बार जब आपके मन में यह आवाज उठे, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो उसी समय दूसरी आवाज उठाइए और कहिए, मैंने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सीखा है और मैं अभी रुका नहीं हूं, मैं आगे बढ़ता रहूंगा खुद से प्यार करते हुए। चैप्टर 8 लिव योर लाइफ। हम सब आजकल जिंदगी की भाग दौड़ में इस कदर उलझ चुके हैं कि जीना ही भूल गए हैं। हर दिन एक मशीन की तरह चलता है। सुबह उठना, काम पर जाना, जिम्मेदारियों में डूबना और फिर थक कर सो जाना। हम सोचते हैं कि शायद कल कुछ नया होगा, लेकिन वह कल कभी नहीं आता। यही एक सबसे बड़ी त्रासदी है। हम जी नहीं रहे, बस जिंदा है। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रहे हैं या समाज की उम्मीदों, परिवार की जरूरतों और बीते अफसोसों के साए में बहते चले जा रहे हैं? हम में से अधिकतर लोग मानो अपनी जिंदगी को पॉज मोड में जी रहे हैं। हम किसी परफेक्ट मौके, किसी खास दिन या किसी उपलब्धि के इंतजार में रहते हैं, जब हम खुद को खुश रहने की इजाजत देंगे। लेकिन वो एक दिन कभी आता नहीं और जिंदगी धीरे धीरे बीत जाती है। लिव योर लाइफ केवल एक वाक्य नहीं, एक चेतावनी है। ये हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि अगर आज जिंदगी का आखिरी दिन हो, तो क्या हम कह पाएंगे कि हमने वास्तव में जिया? हर व्यक्ति के अंदर एक ख्वाहिश होती है। कोई पहाड़ों में खो जाना चाहता है, कोई कला में रचना करना चाहता है, कोई सिर्फ खुलकर मुस्कुराना चाहता है। लेकिन हम उन्हें टालते रहते हैं, यह सोचकर कि एक अभी सही समय नहीं है या लोग क्या कहेंगे। पर सच्चाई यह है कि जब तक सांसें चल रही हैं, तब तक देर नहीं हुई है। जिंदगी को जीने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं, बस एक निर्णय की जरूरत है कि अब मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा। इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाएं।
बल्कि इसका अर्थ है कि उन्हीं जिम्मेदारियों के बीच खुद के लिए कुछ समय निकालें। थोड़ी सी शांति, थोड़ी सी खुशी और थोड़ी सी आजादी। कभी कभी एक लंबी सैर, किसी पुराने दोस्त से बात या खुद से ईमानदारी से बातचीत भी जिंदगी को फिर से जीवंत बना देती है। जब आप खुद को प्राथमिकता देना शुरू करते हैं तो वो आपके अंदर एक रोशनी जगती है जो आपको मजबूत बनाती है। फिर ना कोई आलोचना आपको डिगा सकती है और ना ही कोई असफलता आपको तोड़ सकती है, क्योंकि तब आप सिर्फ जिंदा नहीं रहते, आप सच में जीते हैं। लिव योर लाइफ का संदेश साफ है। जिंदगी एक तोहफा है, उसे किसी और की शर्तों पर मत बिताओ। खुद को टालो मत, अपने ख्वाबों को कल पर मत छोड़ो। आज, अभी, इसी पल से जिंदगी को जियो, पूरी ईमानदारी और पूरी आजादी के साथ। यह किताब और आज का यह वीडियो आपको उस दिशा में पहला कदम उठाने की हिम्मत देता है, क्योंकि जब आप अपने अंदर की आवाज को सुनते हैं, जब आप खुद से प्यार करना शुरू करते हैं, तब आप दूसरों को नहीं खुद को जवाब देने लगते हैं, और वही असली आजादी होती है। अब ये मत सोचो कि सब कुछ एक ही दिन में बदल जाएगा। बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन जब आता है तो आपकी पूरी दुनिया बदल देता है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, आपको थोड़ी भी क्लियरिटी, हिम्मत या सुकून दिया हो, तो एक लाइक जरूर देना। और ऐसे ही और भी किताबों की गहराई को छूने के लिए बुक की बातें चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब, एक नई सोच और एक नए सफर के साथ। धन्यवाद।